गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम रेशियो की लेने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें जो ज़रूरी है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। तो कुछ बातें ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ बातें ऐसी हो सकता है जो आपको नहीं पता हो और मेरे थ्रू जानने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रेशियो के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा अनुपात, रेशियो। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। क्लियर है? रेशियो हमेशा समान राशियों के बीच में ही निकाली जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं रेशियो को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, ए अनुपात बी। इसका मतलब होता है ए अनुपात में बी, इसको हम लोग लिखते हैं ए बटे बी के रूप में। ठीक है, अनुपात निकालते समय मुख्य रूप से कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला मेरा पॉइंट है कि अनुपात, ठीक है, समान राशियों में होनी चाहिए। समान राशियों में राशियों का निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि यूनिट मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, केजी, किलोग्राम अनुपात लीटर, ये कभी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो हमेशा केजी का अनुपात मैं केजी से ही निकालूंगा। क्लियर है? दूसरी पॉइंट की बात करूं तो अनुपात कभी भी क्या नहीं होता, भिन्नों के रूप में नहीं होता। भिन्नों के रूप में नहीं होता। क्लियर है? भिन्न के रूप में नहीं होता कहने का मतलब कि मेरा रेशियो कभी 1:3 रेशियो 2/5 ऐसा नहीं होगा, है ना। इसको साधारण अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर मतलब हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो ये पूरे संख्या में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेशियो या फिर साधारण अनुपात में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, मतलब ये हो जाएगा 5। ठीक है, रेशियो 5×3 = 15, 3×2 = 6, तो 5:6 इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं यह बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अनुपात कभी भी दशमलव में नहीं होता। दशमलव में नहीं होता कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 0.75 अपॉन 0.25 तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 से कम 25। कहने का मतलब ये 3:1 के रेशियो में है। क्लियर है? इतनी सारी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अगर संख्या मेरे पास ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के फॉर्म में है, कहने का मतलब है ये मेरा सिंबल जो है 4 डॉट वाला, इसको बोलते हैं समानुपात। इसका अर्थ होता है A/B = C/D, अर्थात A × D = C × B। ठीक है, या फिर B × C ले सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब भी एक ही है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को A की वैल्यू पूछे, B की वैल्यू पूछे, C की वैल्यू पूछे या D की वैल्यू पूछे, तो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मेरा सेकंड प्रोपोर्शन, ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन और ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है? यहाँ से प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, यदि क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है कि A अनुपात B प्रपोर्शन B अनुपात C, अर्थात इसको मैं लिखूँगा क्या, A/B बराबर B/C। यहाँ से फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रथमानुपात। यहाँ से प्रथमानुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान पूछ रहा है तो A बराबर क्या हो जाएगा, B² / C। द्वितीय अनुपात क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शन, या फिर मध्यानुपात बोल सकते हैं। मध्यानुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, B = √AC। तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, C = B² / A। इतनी बात क्लियर है? इसमें और कुछ बातें ध्यान देना है।
जैसे अगर कोई संख्या मेरे पास मान लो a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में है, ठीक है, तो इस संख्या का वर्गानुपात क्या होगा? इस संख्या का वर्गानुपात होगा a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर। दूसरा वर्गमूलानुपात क्या होगा? वर्गमूलानुपात क्या होगा? अंडर रूट a रेशियो अंडर रूट b रेशियो अंडर रूट c। उसी तरह घनानुपात क्या होगा? घनानुपात क्या होगा? a क्यूब रेशियो b क्यूब रेशियो b क्यूब रेशियो c क्यूब। घनमूलानुपात क्या होगा? क्यूब रूट a रेशियो क्यूब रूट b रेशियो क्यूब रूट c। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई संख्या दी हुई है उसका घनमूलानुपात निकालो या वर्गमूलानुपात निकालो या वर्गानुपात निकालो। ठीक है, तो ये एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आप लोगों के लिए हलवे वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ अगर पता है तो आप लोग विदिन अ सेकंड इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक चीज़ देख लो, मिश्रानुपात क्या होता है? मिश्रानुपात कहने का मतलब है यदि संख्या, यदि अनुपात मेरा a/b अनुपात c/d अनुपात e/f के फॉर्म में है, अगर मेरे को इसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा इसका? a इंटू सी इंटू ई बाई b इंटू डी इंटू एफ, ये इसका मिश्र अनुपात है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तो। ठीक है, यदि 2/3 रेशियो 5/7 रेशियो 7/4, ठीक है, इसका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7/3 इंटू 7 इंटू 4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 5/6। तो इसका मिश्र अनुपात कितना हो गया? 5/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से मैं इतनी सारी बातें जो बताया आपको ये किसी भी बुक में मिल जाएगी आपको, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताया हूँ। क्लियर है? तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग अनुपात से संबंधित बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, जो चीज़ नहीं पता होगी उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज मैं डिस्कस करते जाऊँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पता है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ नया आप लोग को मिल जाए। क्लियर है? चलो, यहाँ पे देखो 4 एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मेरे को ए बी सी निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अपन क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे को निकालना है। तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है, और 3:5 है। ठीक है, ये अनुपात में है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, यदि यहाँ पे चीज़ें कॉमन है, ये कॉमन है तो हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास? 2:3:5। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते समय ये क्या हो जाएगा? 2:3 और ये है 3:5। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेस है, खाली स्पेस, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 3 के बाद 3 खाली जगह खाली है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इससे पहले जगह खाली है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। किसी भी कॉमन डिजिट से अगर ये कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2:3:5, 2:3:5, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो जब भी अनुपात निकालेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सबसे सरलतम रूप में होना चाहिए। अगर मेरे को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी संख्या मिलती जो किसी और कॉमन संख्या से तीनों डिवाइड हो रहा होता तो मैं उसको एक बार और कैंसिल कर देता, वो मेरा सरलतम रूप होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग को 6, 9, 15 का ये सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा और कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग के लिए ये क्या हो जाएगा? 2:3:5 ABC का सरलतम अनुपात होगा। क्लियर है? वैसे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। क्लियर है? देखो, ये बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को बहुत जल्दी लगे, लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए। A अनुपात B कहने का मतलब है 2:3, B अनुपात C मतलब 3:5। जिस
डिजिट का अनुपात दिया है, जिस संख्या का अनुपात दिया है ना, उसी के नीचे उसको लिखना है। जैसे कि ए अनुपात बी है तो मैं ए और बी के भी नीचे लिखा हूँ, बी और सी का है तो मैं बी और सी के नीचे लिखूँगा, सी और डी का दिया है तो मैं सी और डी के नीचे लिखूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ 1 स्पेस और यहाँ पे 2 स्पेस, तो उसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, 18 रेशियो 3 3 9 3 27, 27 रेशियो, ये 5 3 15 3 45 45, ये हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 30। अब चेक करेंगे कि कोई कॉमन डिजिट से कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ, हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे कि 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 से जब हम कैंसिल करूँगा इस संख्या को तो क्या मिल जाएगा, 3 छक्के 18, 3 या 27, 15 या 45 और 3 दहम 30। तो मेरे पास क्या मिल गया, ए बी सी डी का मान कितना मिल गया, 6 9 15 और 10। तो ये ए बी सी डी का रेशियो मिला। अब चेक कर सकते हैं कि और कोई और किसी संख्या से कैंसिल हो रहा है क्या। अगर कैंसिल हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे 10 कैंसिल नहीं होगा। देखो है ना, 3 ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि कोई संख्या ऐसी नहीं किसी कॉमन डिजिट से कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, मतलब यही मेरा ए बी सी डी का रेशियो है। अब मेरे को पूछा है ए सी डी का रेशियो, तो ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी डी पूछा है मतलब 6 रेशियो 15 रेशियो 10। अब ये देखो, ये किसी कॉमन डिजिट से कैंसिल हो रहा है क्या, है ना। अगर कैंसिल हो रहा होगा तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। कहने का मतलब ये ए रेशियो सी रेशियो डी है। ठीक है, वैसे ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे से पूछा है, तो ए बी सी का रेशियो कितना है, 6 9 और 15। ठीक है, ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। मतलब ए बी सी का रेशियो कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, देखो ए बी 3 अनुपात 2, यहाँ सी डी दिया है, सी बी दिया है ना, तो हम लोग इसको बी सी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी अनुपात सी लिखेंगे, कितना 3 अनुपात 5। डी सी दिया है तो उसको सी अनुपात डी लिखोगे, कितना 3 अनुपात 2। क्लियर है, ये चीज़ मेरे को मिल गया है ना। आप लोगों को अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो बी की जगह में बी की वैल्यू लिखो, सी की जगह में सी की वैल्यू लिखो। ठीक है, यहाँ पे मेरे से क्या पूछा है, ए बी सी डी पूछा है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी कितना है 3 अनुपात 2, बी सी कितना है 3 अनुपात 5 और सी डी कितना है 3 अनुपात 2। ठीक है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 1 जगह, यहाँ पे 1 जगह, यहाँ पे 1 जगह खाली है। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, डिजिट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3। मल्टीप्लाई कर दो, 27 रेशियो 18 30 है ना, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, किसी कॉमन डिजिट से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया, 27 18 30 और 20। कहने का मतलब है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 अनुपात 18 अनुपात 30 अनुपात 20। ठीक है, ये मेरा क्या है, ए बी सी डी का अनुपात है। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, ए बी सी डी मेरे को निकालना है। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेशियो 5, बी सी 3 अनुपात 2, सी डी 2 रेशियो 7। ठीक है, यहाँ पे 1 जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, वहाँ पे फिलअप कर लो वैल्यू। ये हो जाएगा 5 5 3 2 2 2 है ना। 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 7 70 70। देखो यहाँ पे कोई किसी संख्या से कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो 2 से। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये मेरा ए बी सी डी का रेशियो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी किसी कॉमन डिजिट से ये चारों कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये ए बी सी डी का क्या होगा, मेरा रेशियो होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को पता था पहले से ही ये चीज़ें। अगर नहीं पता था तो आराम से आप लोग वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टाइप वाइज आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो पहला स्टेप थोड़ा सा स्पीड हुआ था, अब मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, पहला स्टेप बहुत ही सिंपल था, बेसिक था, वो आप लोगों को पहले से पता होगा। अब जिनको नहीं पता है ना, इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन क्या होता है, जनरली लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखो जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू है उसका जो हर है, हर कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है
उसका हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण अनुपात में बदलने के लिए उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 335 का एलसीएम कितना होगा 15। तो पूरी संख्या में क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन संख्या में हम लोग 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से कैंसिल होगा। 3 से कितने बार में कैंसिल होगा, 5 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 × 15 रेशियो 2/3 × 15 रेशियो 3/5 × 15। क्लियर है इतनी बात। अब क्या हो जाएगा, 3 से 5 बार में कैंसिल, रेशियो 3 से 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, 5, 10 और 9। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है क्या 15 से। तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलिए। 3 पंचे 15 मतलब 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया A अनुपात B अनुपात C का मान निकल गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 70 हो गया। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो, 7 से 10 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 30 रेशियो 2 से कितने बार में जाएगा 35। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 5 पंचे 25। ठीक है, और 3 5 तिया 15 और 2 17 175 है ना। रेशियो यहाँ पे कितने बार में जाएगा 14 बार में, 14 तिया 42 42 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30 175 42, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिख गया तो इसका अर्थ होता है, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए 1/3 B/4 C/5। यहाँ पे जहाँ कहीं भी ये दिख जाए आप लोगों को समझ जाइए कि A इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3, B इक्वल्स टू 4 और C इक्वल्स टू 5 दिया है। कहने का मतलब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो A रेशियो B रेशियो C कितना हो जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। क्लियर है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर में भी डिजिट्स हैं, नीचे में भी डिजिट्स हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर में 1 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में अंश का क्या कर लेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 और 5 का कितना हो जाएगा 2 3 और 5 का 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो पूरी संख्या में अपन क्या करेंगे, हर में या फिर 1/30 कर देंगे, 1/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। या फिर 30 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, या 1/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, 2 से कितने बार में जाएगा 15। ठीक है, 15 तिया 45, तो A का वैल्यू हो जाएगा 45 45 रेशियो। B की वैल्यू के लिए 3 दाम 30, 10 पंचे 50, ये हो जाएगा 50। 5 से 6 बार में 6 7 42 42। क्लियर है। तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा ABC का 45 50 42। ठीक है, किसी कॉमन डिजिट से कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर हो रहा हो तो अपन कैंसिल कर लेंगे। क्लियर है। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिए ऊपर की संख्या का, ऊपर संख्या मतलब अंश का हम लोग क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, या फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 तिया 21 मतलब 1/21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ से 1 से 21 तो कितना हो जाएगा A का वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 105 अनुपात 3 से 7 बार में जा रहा है 7 है ना, 7 7 49 49 और ये कितना हो जाएगा 3 बार में आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, ये किसी कॉमन डिजिट से कैंसिल हो रहा है क्या, है ना, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यही मेरा साधारण अनुपात के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, मतलब 105 अनुपात 49 अनुपात 6 ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है। मेरे ख्याल से ये टाइप भी आप लोगों को क्लियर होगा। जहाँ कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, प्ले कीजिए, है ना, 4-5 बार, जितने बार में आपको समझ में आया तो उतने बार देखिए आप लोग। ठीक है, आज क्या हुआ, काम में कुछ फंसा था इसीलिए रात के 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को ये मत लगे कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो कोशिश करिए कि आप लोग समझ पाए मेरी बातों को। क्लियर है। तो मैं जहाँ तक हो सके जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है वो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है। तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको थोड़ा चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया रेशियो है तो उसको इस फॉर्म में लिया जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो
चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखिए, आप लोगों को जल्दी से बहुत ही जल्दी आप लोगों को क्या होगा, मैथ समझ में आने लगेगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब बटे में ही क्यों लेते हैं, रेशियो मतलब बटा ही क्यों होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बहुत लोग करते हैं। सर परसेंटेज में 100 से ही क्यों भाग देते हैं, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि प्रतिशत, 100 का भाग। क्लियर है, तो ऐसे से छोटे चीज़ों के लिए आप लोग आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, है ना, कि हम लोग को सर डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा होता है, तो आप लोग का मैथ्स बहुत जल्दी सही होने वाला है। ठीक है, अगर आप पीछे पड़ जाओगे कि भाई प्लस का साइन का मतलब ही जोड़ना क्यों होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा ही करना क्यों होता है, तो ये तो गलत बात है ना यार। तुम लोग सीखने का प्रयास करो, अपने आप चीज़ें सीखने लग जाओगे आप लोग, है ना। आप लोग सीखने का प्रयास करोगे तो आप लोग सीख पाओगे। अगर आप लोग उसमें कमियां ढूंढोगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप लोग कुछ सीख पाओ, तो आप लोग उस कमियों में ही फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करो। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोगों को कहीं दिखता है तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद में इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है वो बताऊँ। क्लियर है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले दिया हुआ है ए का मान यहाँ पे कितना है 2 और b प्लस सी का मान कितना है यहाँ पे 3। अब मैं तीनों को टोटल करूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि b इक्वल टू दिया हुआ है 3, c प्लस a इक्वल टू दिया है 5, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 8। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भाई इक्वेशन एक ही है, तो वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दोनों का मान डिफरेंट क्यों आया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे इक्वेशन को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 16, 8 या 24, 8 पंचे 40। क्लियर है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखो ए बी सी का मान दोनों में बराबर हो गया है। क्लियर है, अब यहाँ से मेरे को ए का मान मिल गया कितना, ए का मान हो गया कितना 16, बी का मान हो गया कितना 15। ठीक है, और ए बी सी का मान कितना है 40। अब इन दोनों का टोटल कितना है 31, तो सी का मान कितना हो जाएगा 9। यहाँ से मेरे को सी का वैल्यू भी मिल गया। अब मेरे से पूछा क्या है सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी रेशियो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सी रेशियो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का टोटल कितना है 31, तो सी कितना है 9 रेशियो 31। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। क्लियर, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये हो गया डिटेल मेथड। अब मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ आप लोग। क्लियर, देखो अब यहाँ पे 2:3 है। 2:3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं टोटल करूँ तो ये कितना है इक्वल टू 5, ये इक्वल टू 8 है, दोनों डिफरेंट है, इक्वल कर लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास रेशियो, 8 दूनी 16, 8 या 24। यहाँ पे क्या मिलेगा 5 तिया 15 और 5 पंचे 25। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा सेम 40 इक्वल टू 40, दोनों का टोटल सेम है। क्लियर है, यहाँ पे ये क्या मिल गया मेरे को ए और बी का मान, तो ए और बी का मान कितना है, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो गया 31, ए प्लस बी, ये मेरे को 31 मिल गया और टोटल कितना है 40 है। ठीक है, जो सी का मान इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 9, 40 माइनस 31, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 मेरे को क्या पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का मान ये आ गया, सी इक्वल टू 9, ए प्लस बी 31 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 रेशियो 31। क्लियर है, अब सेकंड क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये कितना है टोटल, ये हो गया 3, ये कितना है 4, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ पर टोटल कितना है 12, टोटल 12 हो गया। अब इन दोनों का टोटल कितना है 7। मेरे से क्या पूछा है बी रेशियो सी अनुपात ए, सी प्लस ए, तो सी और ए का टोटल कितना है, सी प्लस ए इक्वल टू 7 है ना, और दोनों का टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 12 है, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रेशियो 7, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई,
तो आप लोगों को आंसर निकालने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी, चीज़ों को समझते चलो बस, है ना। चलो ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में ही बनाना है, डिटेल सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए था, क्लियर है। चलो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 + 1 मतलब ये 3, 7 5 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 12 और ये 24, यहाँ पे क्या मिलेगा 15 और ये 21, क्लियर है। 15 21 मिलेगा, 15 और 12 का टोटल कितना हो गया 27। अब इसका टोटल 36 - 27, 36 - 27 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 9। कहने का मतलब है कि मेरे पास किसका टोटल है, ए और बी का टोटल है, ए प्लस बी का टोटल है मेरे पास 27 और ये मेरे पास 9 है, क्लियर है। इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 36, ये दोनों 36 है ना, तो ये भी 36 है, क्लियर है। क्या ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं। और कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है 9 से, 1:3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1:3, ये इसका आंसर, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, है ना, रिवाइज करके देखो, बार बार बैक जाके देखो, जहाँ से समझ में नहीं रहा वहाँ पॉज करो, फिर वहाँ से प्ले करके देखो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक ये काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ही वीडियो के पीछे पड़े नहीं रहना है। अगर समझ में आ रहा है तो उसको कहाँ कहाँ क्या क्या कैलकुलेशन है अपने वर्ड्स में लिखते चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि आज समझ में आ गया 2 दिन बाद खोल कर देख रहे हो तो फिर मेरे को वीडियो ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे है वीडियो, क्लियर है। तो जहाँ पे चीज़ें मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे अपने शब्दों में, अगर आप लोग इंग्लिश में माहिर हो तो इंग्लिश में, फ्रेंच पढ़ रहे हो तो फ्रेंच में लिख दो, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में लिख दो, है ना। लेकिन अपने शब्दों में वहाँ पर एक्सप्लेन कर दो कि क्या मैंने इसको समझा, किस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, क्या मैंने बताया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ a/b = 2/3, है ना। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, a का मान 2 रख सकते हो, b का मान 3 रख सकते हो। अगर इस रेशियो के फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान 3, तो a की जगह में 2 रखोगे और b की जगह में 3 रखोगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। a² मतलब 4, ab मतलब 6, b² मतलब 9, यहाँ a² मतलब 4, ab - 6 + b² + 9 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19, 19 बाई, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 7 7, तो 19/7 इसका आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। 19:7 मेरा आंसर होगा, क्लियर। इसके बाद ये लेते हैं, ABC का मान रखना है, मतलब A का मान कितना रखोगे 2, B का मान 3 और C का मान 5, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। AB मतलब 6 प्लस BC मतलब 15, CA मतलब 10 बटे A² मतलब 4 9 और 25, क्लियर है। टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, टोटल करके लिख लो इसे, ठीक है। जोड़ दो 15 10 25 5 30 और 1 31 31, ठीक है। 9 4 13, 13 और 5 38, 38 है ना। तो ये इसका अनुपात है 31:38, क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, ABC का मान दिया हुआ है, AB मतलब 10 प्लस B² 25 प्लस CA 6, AB 10 BC 15 CA 6 इक्वल टू, ठीक है। ऐड कर लो, ये होगा 25 10 35, हाँ 25 10 35, 35 5 40 और 1 40, 41, ठीक है। 41 बाई ये हो जाएगा कितना 15 5 20 10 30 31 31, 41/31 आंसर, क्लियर। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। जैसे कि A अनुपात B है, यहाँ पे देखो कि सभी संख्याएं क्या होगा, पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम होने का चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे 2 पावर में 2 घात में है, यहाँ पे सिंगल पावर है, यहाँ पे 2 घात में, यहाँ 2 घात में। अगर किसी एक में भी सिंगल पावर है तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे है ना, इसका कोई अनुपात नहीं निकल पाएगा, ठीक है। निकलेगा लेकिन
कोई डिजिट में पर्टिकुलर कोई डिजिट में नहीं निकल पाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूँ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा 3x और b बराबर मैं क्या लिखूँगा 5x। क्लियर है ना। अब a स्क्वायर प्लस b की जगह में क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस b की जगह में कितना हो जाएगा 5x बाई ए बी मतलब 5 से 15x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 25 कितना 40, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 5x बाई 40x स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 5 बाई x बाई 40x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे को मिला गया यहाँ से 9x प्लस 5 बाई 40x, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी होगा, या फिर है ना, अगर ऑप्शन में ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सी एंड डी अगर है, या फिर इसमें इसको कह सकते हैं हम लोग क्या कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना है ना कि घात मेरा समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द्विघात सभी में द्विघात सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंगल घात है तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अब इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे दिखा तो सबका मतलब 3:2 है। कहने का मतलब है कि a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f को मैं क्या लिख सकता हूँ 3:2 लिख सकता हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट a और b की जगह में भी 3:2 लिखिए, c d को भी 3:2 लिखिए और e f को भी 3:2 लिखिए। कहने का मतलब है a, c और e मतलब 3, b, d, f मतलब 2। क्लियर है, मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ उसे, मतलब a, C और E बराबर 3, BDF, B, D और F बराबर कितना 2, है ना, ये आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो A C C E मतलब ऊपर में A C E के बारे में ये मतलब कितना हो जाएगा 9 9 9 9 27 मतलब 9 प्लस 9 9 प्लस 9 और नीचे में 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27/12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 या 27, 3 चौक 12, ये मेरा आंसर। क्लियर है। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट का है। आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लोग सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन देखना, फिर उसको टैली करना कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। क्लियर है, चलिए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो 1:2 1.2 अपॉन 3:9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/x। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल होगा, पॉइंट सेम जगह पे इसलिए डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 13 तिया 39, 2 से 2 बार में 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं, मिला क्या मेरे पास 2/13 इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.5, x का मान कितना आ जाएगा 6.5। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 4/13 इक्वल टू 64/x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 × 13 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 16 × 13, 16 × 48, 16 कम 16 मतलब 208। क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 4/x इक्वल टू 8/6, ये कितना हो जाएगा 4/2, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 9 और 6 16 का मध्यानुपाती, 9 और 16 का मध्यानुपाती। जस्ट हम लोग अभी देखे थे फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स क्या हो जाएगा √AC मतलब 9 × 16, ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 4 इक्वल्स टू 12। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है ना। तो 0.12 अपॉन
2 1 इक्वल टू 8/x लेते हैं, 4 से कैंसिल कर दो, 4 सॉरी ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 4 से 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 7 दूनी 14, x इक्वल्स टू 14, ये आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को अभी आंसर सेम आया होगा। जितने लोगों का आंसर सेम आया उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज की क्लास में बेसिकली क्या था, बेसिक का डिस्कशन था, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो अभी अनुपात के और वीडियोस बनेंगे जिसमें मैं एडवांस क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।